एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम के लिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ट्रिपल सी ने 5-5, 6-6 नोटिस एक साथ जारी कर रखे हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो उत्तर प्रदेश की जो सीरीज़ थी, उस उत्तर प्रदेश की सीरीज़ में आप देख पा रहे होंगे कि हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे हैं भैया उद्योग। क्या पढ़ रहे हैं भैया? उद्योग। ठीक है भाई, तो ये हम उद्योग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हमने जो है ऑलरेडी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। पीतल का बर्तन चाकू रामपुर का है, बरेली का दिया सलाई है भैया, जूट उद्योग है अपना गोरखपुर का, और घरेलू सजावटी सामान जो है वो अपना है देवरिया का। ठीक है भैया, चलिए इत्र सुगंधित जौनपुर का, ये आपको पता ही है। और लोकोमोटिव वाला जो क्वेश्चन है वो अभी 15 तारीख को आया था। उत्तर प्रदेश का बजट वगैरह यहाँ तक हमने योगदान देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, चित्र सहित हमने बता रखा है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको भी मैं बहुत ही आराम से आपको दिखा रहा हूँ। ये आप पहले इसको देख लीजिए, और इसमें सारे के सारे जो हैं वो बता दिए थे। कंबल निर्माण हो, कागज़ उद्योग हो, हथकरघा हो, दिया सलाई हो, जरी व चिकन का काम हो। ठीक है, लखनऊ का औषधि वगैरह हथकरघा जो है ये सारा बता दिया था। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नीचे देखें तो ये अपना था, और इसमें कानपुर नगर का भी है, ये आप देख पा रहे होंगे कानपुर नगर का है। कानपुर नगर में ये वाला अपना है पूरा का पूरा चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग है। या झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान भी और औषधि निर्माण उद्योग यहाँ पर है। जालौन का क्वेश्चन आपको याद रखना है, कल्पी जो है वो जालौन का है। हाथ से कागज़ जो लिखते हैं तो वो कहाँ का भैया? वो अपना जालौन का है। ठीक है, चलिए अब जहाँ तक हमने लिख करा दिया था उसके बाद की बात हम करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में इसको हमें फिनिश करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तक अपना जो है, ये देखिए ये उर्वरक कारखाना। तो ये उर्वरक कारखाना ये देखते हैं, मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर की है। तेल शोधक कारखाना मथुरा का है, ये अपना हो गया था। सीमेंट चुर्क डाला या सोनभद्र है। और इसके बाद जो है उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज, गोंडा गोरखपुर और कानपुर नगर, ये हो गया था। चलिए अब देखिए यहाँ से हम बात शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा वहाँ तक हो चुका था। ठीक है भाई, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भदोही आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है? कालीन व दरियों का जो शहर है वो कौन सा कहलाता है? तो भदोही भी है, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी और बरेली, लेकिन भदोही वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। इसके बाद कंबल के लिए आप लावड़ मेरठ याद रखेंगे या फिर मुजफ्फरनगर। रेशमी साड़ियाँ, ठीक है, ये बनारस की हैं, वाराणसी साड़ियाँ के नाम से है भाई रेशमी साड़ियाँ। चिकनकारी का जो काम है वो सर्वाधिक अपना लखनऊ में होता है। जरी व चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में होता है। ठीक है भैया, चलिए पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा में, ध्यान रखेंगे। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, एक पीतल की मूर्ति, दूसरा पीतल के बर्तन। ठीक है, तो पीतल की जो मूर्तियाँ हैं वो अपने मथुरा आपको याद रखना है, जबकि आपको याद रखना है मुरादाबाद, तो वो पीतल के बर्तन है। या बर्तनों पर कलाई या निकासी जो की जाती है वो भी अपना मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर, वाराणसी में की जाती है। ताला उद्योग हो या फिर लोहे के बाट हो, तो लोहे के बाट के लिए सहारनपुर, आगरा हो जाएगा, और ताला उद्योग के लिए अपना अलीगढ़। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अलीगढ़। इसके बाद बात करेंगे हम, तो अपना इसके बाद नंबर आता है चाकू उद्योग, और ये रामपुर का फेमस है भाई चाकू, रामपुर वाला, रामपुरी चाकू के नाम से फेमस रहता है, रामपुरी चाकू। और कैंची उद्योग की बात करें तो ये कैंची उद्योग अपना मेरठ का है, और ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के खिलौने, तो लखनऊ व वाराणसी के हैं। और खेल का सामान, तो खेल का सामान आगरा व मेरठ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे मेरठ को। किसको याद रखना है? मेरठ को। ठीक है भाई, चलिए जो बैत की छड़ियाँ होती हैं जिससे जैसे बड़े बुजुर्ग वगैरह लेकर चलते हैं, तो वो छड़ियाँ जो हैं वो बरेली की हैं। और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर व नगीना के लिए फेमस है। मिट्टी के खिलौनों की बात करें तो आगरा और आजमगढ़ फेमस है। और चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, चूड़ी फिरोजाबाद को आपको याद रखना है। अच्छा, हाथ से कागज़ बनाना मैंने पहले ही बताया था, जालौन यानी कि कल्पी बोलते हैं, हाथ से कागज़ को क्या बोलते हैं? काल्पी बोलते हैं। ये जालौन का है। और हाथ की छपाई की अगर बात करें तो ये फर्रुखाबाद का है। फर्रुखाबाद का भैया आलू भी बहुत फेमस है, आगरा फर्रुखाबाद इधर का।
कत्था उद्योग की बात करें तो ये अपना बरेली का है भैया। कहाँ का? बरेली का। तो ये आपको बिल्कुल ओके करके याद रखना है, ठीक है भाई। एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या PDF है, इसको 1-2 बार आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के हमारे जो शोध संस्थान हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आप देखेंगे। शोध संस्थान, और शोध संस्थान ये हैं आपके इधर लिखे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं, बहुत ही, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे आपको याद हो गए होंगे, और जो शोध संस्थान है उसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि थंबनेल हम वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन एक बार फिर भी यहाँ बता देते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं तो लखनऊ की बात करते हैं। ये रहा लखनऊ, जहां पर मैंने रेड वाला टिक लगाया। कौन कौन से हैं? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, औषधि कहते हैं, जैविक औषधि संस्थान है पशु, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी यहीं पर, नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी यहीं, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी यहीं पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ और आयुर्वेद ये, और अपना गन्ना विकास बोर्ड भी जो है वो इसी के अंतर्गत पड़ता है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर जो है ओरिजिनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी, और अमेठी की बात करें तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ पर पड़ता है। देखिए बरेली का क्वेश्चन कई बार आता है, मैं आपको बता दूँ, ये रही बरेली। तो बरेली में आप देखेंगे, एक तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट भी यहीं पर है, ठीक है, और सेंटर फॉर एवियन पक्षी, इसे IVR भी कहते हैं, इज्जत नगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कह दीजिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कह दीजिए, वो भी, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पार्ट है, और इस पार्ट को आप लगातार पढ़ेंगे। ये लखीमपुर खीरी है, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है, और इसके बाद आते हैं मेरठ में। तो मेरठ में आपको पोटैटो रिसर्च याद रखना है। बुलंदशहर खुर्जा कहते हैं, कांच या सिरेमिक जिसे कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सहारनपुर की बात करें तो सेंट्रल, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। गाजियाबाद की बात करें तो ये रहा गाजियाबाद, और गाजियाबाद में क्या है तो खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला और जैविक प्रयोगशाला भी है, दोनों आपको याद रखना। गौतम बुद्ध नगर है, फिर इसके बाद मथुरा है, आगरा है, रायबरेली है, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें जो है मैं पूरी की पूरी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी है, और आपने देखा है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे जो हैं वो 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश उद्योग धंधों के जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको पता है कौन सी होनी है, अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान। तो आप बताएंगे कि ये जो है कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। छोटी छोटी वीडियो हैं, कम समय में आप देख सकते हैं, अति उत्तम वीडियो हैं, और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा कवर जो है पाठ कराया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया लगा आप सबसे जुड़कर, और आपको पता है कि YouTube एक माध्यम है आप सबसे जुड़ने का, आप सबसे जुड़ाव रहता है, तो परीक्षा की तैयारी कैसी होनी चाहिए ये भी आपको पता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।